नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपेंद्र कुमार जिला सुल्तानपुर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आपको बताते हैं कि टेंच मेथड से आप गन्ने की बुआई करते हैं उससे क्या फ़ायदे होंगे और हमारा उत्पादन कितना अच्छा होगा, और उसमें जो हम प्रैक्टिसेस करेंगे वो प्रैक्टिसेस करने में कितनी आसानी होगी और इससे क्या फ़ायदे होंगे, इसके बारे में आज आपको बताते हैं। किसान भाइयों, देख सकते हैं कि हमारे जो पीछे फील्ड है उसमें टेंच मेथड से गन्ने की बुआई की गई है और गन्ने का जमा भी हो गया है। आज इसके बारे में हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, जो टेंच मेथड से गन्ने की बुआई होती है, बुआई में होता क्या है कि हमारी जो गन्ने की लाइनें होती हैं वो समान दूरी पर होती हैं, और देख सकते हैं कि तो 2 लाइनें नज़दीक होती हैं और 2 लाइनों के बाद गैप होता है। और ये जो गैप होता है, गैप में हम इसलिए गैप को इसलिए रखते हैं कि जिससे कि हमारी लार्ज स्केल पर खेती हो रही है, इसमें हम आसानी से मिनी ट्रैक्टर के द्वारा हम गुड़ाई कर सकें, और गुड़ाई करने के बाद आसानी से खरपतवार नियंत्रण कर सकें और सिंचाई भी आराम से हो सके, और जो हमारे गन्ने की बढ़वार हो वो अच्छे से हो, जिससे हमारा गन्ना जो लंबा हो। और ये जो गन्ना की बुआई हुई है यह अक्टूबर माह में हुई है। ये लगभग 3 महीने का गन्ना हो चुका है। ये जो वैरायटी है ये 018 वैरायटी है। और किसान भाइयों, टेंच मेथड से गन्ने की बुआई करने से जो हमारे जो फ़ायदे होते हैं, इसमें हमारे जो होते हैं लाइनें सीधी रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं और हमारी उत्पादकता ज़्यादा बढ़ती है। और किसान भाइयों, गन्ने की बुआई करते समय आप अच्छी तरीके से खेत की प्रिपरेशन कर लें, और प्रिपरेशन करने के बाद गोबर की खाद मिलाने के बाद हम खेत को जुताई करके समतल बना के छोड़ देते हैं। और समतल बनाने के बाद हम गन्ने की बीज को 2 से 3 गांठ वाला हम गन्ने का सीड लेते हैं, और सीड को हम और किसान भाइयों बीज को लेने के बाद हम एगलाल और एरेटान से उपचारित कर लें, जिससे कि हमारे जो बीज जनित रोग हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएं। और हम बीज को उपचारित इसलिए करते हैं कि जब हम खेत में बुआई करेंगे तो बुआई के समय हमारे खेत में दीमक का अटैक हो जाता है, जिससे कि हमारे जो सीड हैं वो दीमक खा ले जाते हैं, और दीमक जब सीड को हमारे खा ले जाएंगे तो हमारा जर्मिनेशन सही नहीं होगा और हमारा जो गन्ने का सीड है वो ख़राब हो जाएगा। और बुआई के समय हम एनपीके को देते हैं। इसमें एनपीके 120-60 मतलब 120 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास की मात्रा को हम बुआई के समय ही देते हैं। इन सब के साथ हम गन्ने की बुआई करते हैं, और बुआई करने के बाद लगभग 1 महीने तक हमारा जर्मिनेशन अच्छी तरीके से हो जाता है। और जर्मिनेशन के बाद हम इसमें खेत में गुड़ाई करते हैं। किसान भाइयों, इसमें देख सकते हैं गुड़ाई हो गई है। अब गुड़ाई करने के बाद जब हमारा ये गन्ना लगभग 8 से 10 पत्तियों का हो जाए, तब इसमें हम एक प्रक्रिया करते हैं, अर्थिंग अप, मतलब हम मिट्टी को चढ़ाते हैं। मिट्टी को चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है कि जब हमारा गन्ना बड़ा होता है कि पेड़ के पास मिट्टी रहेगी तो जड़ें अच्छी बनेंगी और हमारा गन्ना गिरेगा नहीं। इससे हमारा अर्थिंग अप से हमारा ये फ़ायदा होता है कि गन्ना गिरता नहीं है और हमारी सिंचाई करने में आसानी होती है। इस गन्ने में गुड़ाई हो गई है। गुड़ाई होने के बाद ये जो जगह है, जगह में से एक मिनी ट्रैक्टर के द्वारा इसमें अर्थिंग अप किया जाएगा। टेंच मेथड बोने से यही फ़ायदा होता है कि हमारी जो जगह होती है उसमें आसानी से हम ट्रैक्टर को ले जा सकते हैं। और मिनी ट्रैक्टर को ले जाते हैं, छोटा ट्रैक्टर होता है जो आसानी से इसमें चला जाता है, और इसमें हम आसानी से ट्रैक्टर के द्वारा हम मिट्टी को चढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं, तो उसमें मिट्टी को ज़रूर चढ़ाएँ, जिससे कि आपका गन्ना गिरे नहीं और गन्ने की क्वालिटी ख़राब ना हो। और किसान भाइयों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।